अब चलिए एक विशेष सूचना पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो कि आप लोग को जान लेना बहुत जरूरी है। जिनका भी जय हिंद ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बिना वक्त जाया करें इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि स्नातक पास 44,000 छात्राओं को मिली राशि। आगे देखिए लिखा गया है कि लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ 34,220 छात्राओं को 25-25 हजार। अब देखिए ये जो न्यूज है बीआर रिव्यू यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है, तो इसमें मुजफ्फरपुर की छात्राओं का ही जिक्र किया गया है, इसलिए 34,220 से लिखा गया है, जबकि लाभ मिला है लाखों छात्राओं को। अब देखिए आगे लिखा गया है कि लंबे इंतजार के बाद जिले के स्नातक पास छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिला। सत्र 2014 से 17 से लेकर के 2019 से 22 की कुल 44,162 छात्राओं को योजना की राशि आवंटित की गई है। विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आरंभ की गई है। शुरुआत में इस योजना के तहत 25-25 हजार रुपए दिए जाते थे। अप्रैल 2021 से राशि को बढ़ाकर के 50,000 रुपए कर दिया गया है। अब देखिए स्नातक पास छात्राओं के खाते का आधार से सीडिंग नहीं होने के कारण यह राशि फंसी थी, यानी कि छात्राओं का आधार उनके बैंक अकाउंट के साथ सीडिंग नहीं था, जिसके वजह से उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल रहा था। आधार जैसे ही सीड हुआ बैंक अकाउंट के साथ, उन लोग का स्कॉलरशिप उन्हें मिल गया। आगे देखिए लिखा गया है कि 1,35,26,00,000 रुपए आवंटित। वाह। आगे देखिए लिखा गया है कि वर्षों के इंतजार के बाद 34,220 छात्राओं को 25-25 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। 85,55,00,000 रुपए सत्र 2014 से 17 से लेकर के सत्र 2017 से 20 में स्नातक पास छात्राओं को दिए गए हैं। वही दो सत्र 2018 से 21 एवं 2019 से 22 की 9,942 छात्राओं को 49,71,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 1,35,26,00,000 रुपए दिए गए हैं। अब देखिए कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। अब चलिए एक विशेष सूचना पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो कि आप लोग को जान लेना बहुत जरूरी है। जिनका भी फाइनल स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है, वे इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, सीरियसली लेंगी। और अभी तक वे लोग इसका अनुपालन नहीं की है तो अतिशीघ्र इसका अनुपालन करें, अन्यथा 50,000 के स्कॉलरशिप मिलने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब देखिए जब भी आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करती है तो डीबीटी इनेबल में बेशक आप लोग का आधार सीडेड शो करता है, लेकिन देख लीजिए इस डीबीटी इनेबल में आधार सीडेड शो होने के बाद भी कुछ छात्राओं का पेमेंट रिजेक्ट हो गया है। फाइनल स्टेटस में लिख दिया गया है कि आधार सीडेड नहीं है बैंक अकाउंट के साथ, जिसके वजह से भुगतान असफल हुआ है। तो ऐसे में क्या करना होगा है, तो देखिए जिनका भी आधार उनके किसी बैंक अकाउंट के साथ सीडेड नहीं है, उनसे हम एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि बहन सीरियसली लीजिए, इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि 50,000 के स्कॉलरशिप का बात है। अगर मिलेगा तो आगे की पढ़ाई में मददगार साबित होगा। अब देखिए बहुत लोग का ये कमेंट आता है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या पेमेंट रिजेक्ट हो गया है, उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। तो चलिए उनके बारे में भी हम आप लोग को विस्तार पूर्वक जानकारी दे देते हैं पूरे साक्ष्य के साथ है। तो देख लीजिए जिनका भी पेमेंट रिजेक्ट हुआ है या फाइनल स्टेटस से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उनके पास तो मैसेज आया ही होगा। अगर नहीं आया है तो देख लीजिए एक छात्रा के पास आया है और उन्होंने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा है। इसमें लिखा गया है कि डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर स्नातक स्कॉलरशिप फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू फेलर इन पेमेंट। या देखिए कि रीजन भी बता दिया जा रहा है कि किस रीजन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद क्या करना है, तो देख लीजिए लिखा गया है कि काइंडली री अप्लाई ऑन द पोर्टल, यानी कि देखिए जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है फाइनल स्टेटस से, उन्हें री अप्लाई करना पड़ेगा। और री अप्लाई आप लोग तभी कर पाएंगी जब पोर्टल दोबारा खुलेगा, क्योंकि अभी करने जाएंगी तो पोर्टल ओपन ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहले मेधासूट वेबसाइट पर यह प्रावधान था कि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा फाइनल स्टेटस से, वे लोग अंतिम तिथि के बावजूद भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब पोर्टल दोबारा खुलेगा तो ही आप लोग रीअप्लाई कर पाएंगी। तो आप लोग को पोर्टल के दोबारा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, और कब खुलेगा इसको लेकर के कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। नोटिस जैसे ही जारी किया जाएगा वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और उन्हें जानकारी नहीं मिल रही थी कि आप क्या करना है, उन्हें अब जानकारी मिल गई होगी। देख लीजिए खास करके वैसी छात्राएं जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है,
रिजेक्टेड ड्यू टू फेलर इन पेमेंट लिख करके, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वे लोग अपना आधार अपने बैंक अकाउंट के साथ सीड करा लें। फॉर्म भरते वक्त जिस बैंक का डिटेल्स दी है उससे भी सीड करा लेंगे तो अच्छी बात है, या किसी और भी बैंक अकाउंट के साथ सीड कराएंगे तो पैसा उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जिस बैंक अकाउंट के साथ आप लोग का आधार सीडेड होगा। अब देखिए बहुत लोग को तो जानकारी मिल गई है कि कैसे चेक किया जाता है कि हमारा आधार हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वे लोग वीडियो को यहीं से स्किप कर दे, और जिन्हें नहीं जानकारी है वे लोग वीडियो को पूरा देखें और जानकारी ले ले और चेक कर ले समय रहते हुए। देखिए पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। अब देखिए इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। देखिए इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है। हम विलम्ब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है। चलिए फटाफट OTP फिल कर लेते हैं। अब देखिए OTP फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि हमने अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट के साथ सीड करा लिया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए वेबसाइट पर ये नोटिस डाला गया है कि बैंक खाता को आधार से सीड कराने के बाद कम से कम 15 दिन तक इंतजार करें, आपका अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। यानी कि 15 दिन तक आपको इंतजार करना है, 15 से 20 दिन तक लग सकता है। आप लोगों को घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और इंतजार करना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि पहले स्टेटस चेक करते थे तो रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में नाम था, आज चेक कर रहे हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, कुछ बताइए। तो देखिए अगर रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट में से नाम हटाया गया है तो किसी न किसी लिस्ट में ऐड किया ही गया होगा। अगर ऐड नहीं किया गया है तो आप वेट कर लीजिए लिस्ट के आगे बढ़ने का, क्योंकि रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट में से नाम तभी हटाया जाता है जब फाइनल स्टेटस में कुछ बदलाव किया जाता है या किसी न किसी लिस्ट में आप लोगों का नाम जोड़ा जाता है।